नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने एपी का आपको कंप्लीट करवा दिया था, एक्सरसाइज 5.2। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए मैं 12 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पढ़ देता हूँ, ठीक ना। देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश वाले भी अपनी किताब लेकर बैठ जाएंगे। लिखा है इन्होंने कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर का मतलब डी, ध्यान से समझिएगा। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी दोनों मतलब एपी जो दी गई है, पहली जो समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी, उन दोनों का जो डी दिया गया है, यानी सार्वांतर जो दिया गया वो सेम है। तो ये तो चलिए दोनों का डी हम सेम मान लेंगे। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, और ये कह रहा है कि दोनों एपी का, यानी प्रथम एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वां पद अगर आप निकालते हैं तो उन दोनों का अंतर 100 है। अंतर का मतलब घटाव, सब्ट्रैक्शन। और कह रहा है, इन्होंने लिखा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो चलिए हम इस सवाल को सबसे पहले मानते हैं। क्या मानेंगे हम लोग? मान लेंगे माना। चलिए यहां लिखते हैं, समझिएगा। ये पहले सवाल नंबर लिख देता हूं। ये 12 नंबर हम लोग कर रहे हैं, 12 का हल है, ठीक ना। तो माना, चलिए माना पहली एपी, हम लोग पहली जो एपी मान लेंगे। कितना मान लेंगे पहली एपी को? तो पहली एपी को हम लोग मान लेंगे, इसको ले लेंगे हम लोग छोटे अक्षर से A1, A2, A3, डॉट 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 कॉमा लगा के लिखिएगा, डॉट 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 AN। चलिए ये पहली एपी हो गया, यानी फर्स्ट एपी बी A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब उसके बाद हम लिखेंगे और दूसरी एपी, यानी सेकेंड एपी भी लिखेंगे। उसको हम लोग बड़ा से मान लेते हैं, A1 मान लेंगे लेटर, कैपिटल लेटर में लिखिए। दूसरा लिख लीजिए A2, और इसको क्या लिख देंगे A3, और कॉमा डॉट 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 कॉमा बड़ा वाला A और सफिक्स में N। अब चलिए इसमें पहला एपी, आपने जो पहली एपी लिखी यहां पर और दूसरी एपी इसमें लिख लीजिए। अब इन्होंने क्या दिया है कि उनके 100वें पदों का अंतर दिया है। कितना दिया है? 100वें पदों का अंतर दिया है, 100 ही दिया है। 100वें पदों का अंतर भी 100 दिया है। तो 1000वें पद का अंतर बराबर क्या? तो देखिए लिखा गया है इनके 100वें पदों का अंतर। देखिए प्रथम पद क्या है यहाँ पर, तो 100वें पद पहले निकालेंगे। दिया है, क्या लिखेंगे? प्रश्न, चाहे ऐसे लिख लीजिए, इनके 100वें पदों का अंतर। क्या लिखेंगे? 100वें पदों का अंतर, जो अंतर दिया है वो दिया है 100। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि 1000वें पद का अंतर बताइए। क्या बताना है? यानी इनके 1000वें पदों का अंतर बराबर क्या? 1000वें पदों का अंतर आपको निकालना है। तो चलिए हम इनके 100वें पदों का अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम एपी की बात करेंगे। सर्वांतर दिया गया है डी, यहां लिख लेंगे दोनों के सर्वांतर समान है। क्या दिया है? दोनों एपी के सर्वांतर समान है, यानी आप इसका भी सर्वांतर मान लीजिए। इसका सर्वांतर क्या मान लिया? माना पहली एपी इतनी है और एवं इसका सर्वांतर कितना मान लिया जाए? एवं इसका सर्वांतर सामने लिख लीजिएगा। सर्वांतर बराबर हमने मान लिया डी, और इसका भी सर्वांतर क्या मान लेंगे? एवं सर्वांतर इक्वल टू ये भी मान लीजिए डी। दोनों सेम दिया इसलिए डी मानेंगे, इसमें बड़ा छोटा करने की जरूरत
नहीं है। अब चलिए हम लोग अब बात करते हैं, यहाँ पर 100वें पद और एपी के सर्वांतर समान है, ध्यान रखिएगा दोनों समान है, दिया हमने सब कुछ लिख दिया। अब हम लोग 100वें पद निकालेंगे, तो किस कौन से, पहली एपी के लिए क्या निकालेंगे, 100वां पद, और दूसरी एपी के लिए। तो चलिए प्रश्न से अब काम कर लेते हैं। प्रश्न से देखिए 100वां पद मतलब पहली एपी का 100वां पद, यहां लिखेंगे पहली एपी का 100वां पद, और माइनस क्या लिखेंगे, दूसरी एपी का 100वां पद, बराबर कितना दिया है प्रश्न में, 100। तो पहली एपी का 100वां पद के लिए क्या लिखते हो, ए, यहां लिखते हो 100, और माइनस का दूसरी एपी के लिए कितना लिखेंगे, बड़ा वाला ए लिखेंगे 100, अब बराबर का कितना है, ऐसे आप इसको संकेत में लिख दीजिए। अब एपी का 100वां पद का मतलब फॉर्मूला क्या आप पढ़े हो, तो ए प्लस 99 डी, और डी सर्वांतर दोनों का सेम है, तो दोनों का हम डी रख देंगे, इसका भी डी सेम ही रहेगा। फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, इसके लिए बड़ा ए यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। चलिए लिखते हैं यहाँ बड़ा ए प्लस यहाँ पर 99 डी, इसमें भी आएगा, इसमें डी आपको वही वाला डी रहेगा, क्योंकि दोनों दिया है, दोनों एपी के सर्वांतर समान है। और फिर इसके बाद लिख देंगे हम लोग 100। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, यहां लिखेंगे a प्लस 99 डी माइनस, इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 90 डी इक्वल टू 100। अब देखिए 99 डी और ये हो गया 99 डी कट गया, तो अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, ए, अब बड़ा वाला ए, छोटा वाला ए माइनस बड़ा वाला ए बराबर 100, ये समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब देखिए आपको इनके 1000वें पदों का अंतर कितना दिया है, ठीक ना, अब हमें निकालना है 1000वें पदों का अंतर, इसलिए अब निकालेंगे 1000वें, इनके लिख लेना यहां पर, इसलिए इनके 1000वें पदों का अंतर, तो 1000वें पदों का अंतर कितना कितना हो जाएगा, यानी आपको 1000वें पदों के, यानी पहली एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद, यानी डायरेक्ट आप लिख लीजिए, तो यानी अंतर जो लिखेंगे तो ए हो जाएगा पहली एपी का 1000वां पद माइनस का दूसरी एपी का 1000वां पद, 1000वां पद। अब इसको क्या करेंगे, 1000वां पद लिख लीजिए, तो अब इसको कितना लिखोगे पुनः, ठीक ना, यहां पर लिखिए, चाहे आप लोग हिंदी में यहां लिख देते हैं, एक बार यहां लिख लीजिए, पहली एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद। तो चलिए इनके सूत्र क्या होता है, ये लिखना पड़ेगा आपको, ए 1000, अब बड़ा वाला उसमें लिखेंगे माइनस लगा के कितना, ए 1000। अब दोनों को आप सूत्र से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सूत्र लगेगा ए प्लस एन माइनस, एक कम होता है ना 1000, तो कितना आएगा, ए डी लिखा जाता है, यानी 999, एक कम हो जाता है 1000 से, डी आ जाएगा, माइनस का ये भी आ जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे ही लिखे, बड़ा ए आएगा, अब प्लस का ये भी आएगा 999 डी, समझ में आया। अब चलिए इसको ऐसे जैसे ये हल किया तो वैसे इसको भी कटा दीजिए, ये हो गया ए प्लस 999 डी माइनस, ये हो जाएगा माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, ये आ गया 999 डी, ये 999 से 999 कट गया, अब बराबर आ जाएगा ए माइनस ए, बड़ा छोटा वाला ए माइनस का बड़ा वाला ए,
ये आ गया 1000वें पदों का अंतर a माइनस। अब देखिए समीकरण 1 और 2 एक जैसे आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड जितना, तो इसका भी 100 हो जाएगा आंसर। तो ये भी आ जाएगा, ये बराबर लिख लेंगे, ये a माइनस a, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहां लिख देंगे बराबर 100। किससे, समीकरण 1 से, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने a माइनस a का वैल्यू 100 यहां पुट कर दिया है, a माइनस a बराबर 100। तो कोई पूछेगा यहां पर इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो यही हो गया आंसर। तो यही लिख देंगे आप आंसर, यहां पर लिख लीजिएगा आंसर। ठीक, तो ये हो गया इनके 1000वें पदों का अंतर। ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पर 100 रहे तो एक कम करके लिखा जाता है, यहां भी 100 हुआ, दोनों का अंतर दिया था इन पदों का, तो वो 100 ही होगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों दी गई एपी का अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो वो भी 100 ही आएगा। अगर उनके 100वें पदों का अंतर भी पूछा गया तो वो भी 100 ही आया, जब डी समान रहे। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि कंडीशन दिया है कि डी दोनों का इक्वल होना चाहिए, यानी सर्वांतर दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो ये वैल्यू आपको आ गई। तो चलिए ये वीडियो थोड़ा ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं, बट स्टेटमेंट में इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।